Hello and good morning, everyone. In this session, we are going to start chapter number 5 of SP, part 2, that is Articles of Association. Now, students, in the earlier sessions of chapter number 4, I have explained you the meaning, importance, and clauses of Memorandum of Association. Here, the same thing, we are going to study about Articles of Association. जैसे कि हमने देखा, अगर कंपनी के मैनेजमेंट में, कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशंस में, ऑब्जेक्टिव्स में, ये सब में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, this is also a legal document, but it is related to the internal administration of the company. कंपनी के अपने हिसाब से रूल्स रखने होते हैं. So that legal document is known as Articles of Association. Let's go towards its definition and meaning. Articles means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or the Companies Act 2013. मतलब कि ओरिजिनली ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम कोई भी ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिए इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बना गया है. इट कैन बी ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब ज़रूरत पड़ी तो उसमें भी चेंजेस हो सकता है, बट द चेंजेस कैन बी डन ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज लॉ 2013. Articles means the set of rules governing the internal administration of a company. Now we are going to study the importance of AOA. First point, useful in daily administration. Now articles में क्या होता है, policies होती है, rules and regulations होते हैं. Why? For the proper functioning, for the proper administration of a company. For that purpose, AOA is very much useful because with the help of AOA, that is Articles of Association, the daily administration of a company can be done smoothly. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट फॉर सेक्रेटरी. नाउ AOA सेक्रेटरी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसमें सब रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि सेक्रेटरी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनकी अथॉरिटीज़ कितनी है, लिमिटेशंस कितनी है, उनकी लायबिलिटीज़ कितनी है, व्हाट रूटीन इंटरप्रिटेशन वर्ड्स आर टू बी यूज्ड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स, हाउ टू कॉल फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ शेयर्स, कैसे शेयर्स फॉरफिट करने चाहिए, ट्रांसफ़र कैसी होनी चाहिए, वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है. सो सेक्रेटरी के लिए AOA बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. नंबर 3, यूजफुल फॉर द शेयर होल्डर्स. नाउ सी, AOA इज हेल्पफुल टू फुलफिल द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द MOA. नाउ MOA में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सब कुछ कैसे अचीव करना, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना, इम्प्लीमेंट कैसे करना, वो AOA में लिखा होता है. सो शेयर होल्डर्स को सबसे पहले ये देखेंगे कि कंपनी का मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, प्रॉफिट लॉस बराबर हो रहा है, उनका प्रॉफिट क्या है, लॉस अगर है तो कितना है, द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स, सब कुछ मेंशन किया होता है AOA में. सो फॉर द शेयर होल्डर्स इट इज़ वेरी मच यूजफुल. नेक्स्ट, यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस रिलेशंस. नाउ सी, कंपनी हैज़ टू मेंटेन रिलेशन विद द थर्ड पार्टीज. इट माइट बी सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, इट माइट बी देयर कस्टमर्स, देयर बायर्स और मैनी पीपल. उन सब के साथ रिलेशन रखना पड़ता है. सो हाउ टू मेंटेन रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, बिटवीन कंपनी एंड द थर्ड पार्टी, ऑल द रूल्स रेगुलेशंस, सब कुछ AOA में मेंशन किया होता है. नेक्स्ट, यूजफुल टू ascertain the nature of a company. Now whether it's a public company or a private company, that all is mentioned in the AOA. That's the importance of AOA. The next topic is legal provisions pertaining to the AOA. Legal provisions क्या है? So first, every person giving signature in MOA has to put his signature in AOA. Signatories जो MOA में जो साइन करते हैं वो AOA में उनको साइन करना होता है. उसके साथ साथ उनका एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेसेसरी पर्टिकुलर्स, दैट इज द डिटेल्स, एवरीथिंग हैज़ टू बी मेंशन. एंड सिग्नेचर करने के टाइम पे एटलीस्ट देर मस्ट बी वन विटनेस व्हेन द पर्सन इज डूइंग सिग्नेचर.
The company may accept all the rules or any of the rules mentioned in the specimen of AOA or matters of table F. टेबल F क्या है वो आगे के सेशन में आएगा, बट जो भी रूल्स मेंशन किया होता है, जो भी रूल्स उनका होता है वो AOA में मेंशन करना होता है. And the company is bound to follow all the provisions of AOA. If it is not followed, then they are liable for the mistake. AOA must not contain any provision contrary to MOA. अब सबसे पहले MOA प्रिपेयर करना होता है, उसके बेस में प्रिपेयर होता है AOA. If MOA is not done, not followed properly, तो उसके बेस पे AOA प्रॉपर नहीं बनेगा. नाउ प्राइवेट कंपनी के लिए 3 स्पेशल प्रोविजंस है AOA में कि उनके लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स मस्ट बी देयर टू फॉर्म अ कंपनी, एंड दे कैन नॉट डू शेयर ट्रांसफर. शेयर ट्रांसफर उनके लिए टोटली रेस्ट्रिक्टेड है. And they cannot invite public for shares. Only public company can invite shares. तो गवर्नमेंट की कंपनी है, बट प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को शेयर्स इनवाइट नहीं कर सकते. The law must presume that every person related to the company is aware about AOA. वो खास जरूरी है कि जितने भी पर्सन है जो कंपनी से रिलेटेड है, चाहे वो मेंबर्स हो, डायरेक्टर्स हो, ओनर्स हो, कोई भी हो, but they must be having a copy of AOA. They must be aware with all the rules regulations of AOA. कंपनी में अमेंड इट्स AOA बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन. अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही AOA बन सकता है. मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स नहीं, ऑल ऑफ द मेंबर्स शुड बी agreed with the AOA and then only rules can be made. AOA must contain the affidavit of the persons mentioned in अब यहाँ पे फर्स्ट प्रमोटर्स